ईसीएचएस के जो कार्ड होल्डर हैं, विशेषकर नया वाला 64 केबी वाला, उनके लिए ईसीएचएस ने एक नया फरमान जारी किया है 6 जुलाई 2022 को। इस फरमान के अनुसार, इस आदेश के अनुसार अब आपको अपना और अपने डिपेंडेंट जो भी आपके आश्रित हैं उन सब का ईसीएचएस कार्ड सालाना रिन्यू करना होगा और रिन्यूअल के साथ साथ आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट और अपने डिपेंडेंट का लाइफ सर्टिफिकेट या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये सारी प्रक्रिया अभी तक उन्होंने बताया है ऑनलाइन करने के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या इन्होंने कहा है। इसमें इन्होंने पहला जो प्रस्ताव दिया है कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी हु इज अर्निंग पेंशन इज प्रपोज टू बी लिंक विथ प्रोजेक्ट स्पर्श, अर्थात अगर आप पेंशन पाते हैं तो प्रोजेक्ट स्पर्श के साथ आपका लिंक कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो लाइफ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा तो वो इस तरीके से देना पड़ेगा। देखिए इन्होंने लिखा है एक्शन बाय द प्राइमरी बेनिफिशियरी। मान लीजिए आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ प्राइमरी बेनिफिशियरी हो जाते हैं, तो उनका कहना है कि लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट का जमा करने के लिए 11 महीने का समय होता है। मतलब जिस दिन से आपने लिया है उसके ठीक 11 महीने के बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी देने का समय आता है। तो उसका पहला तरीका इन्होंने बताया है कि जब कोई भी बेनिफिशियरी अर्थात कार्ड होल्डर जब जाता है किसी पॉलीक्लिनिक में, तो पॉलीक्लिनिक में इनका कहना है कि वहाँ एक कियोस्क होता है। कियोस्क मतलब एक मशीन लगी हुई होती है, उसमें आप डालते हैं या फिर जब आप पंजीकरण कराते हैं तो वहाँ जो लोग कंप्यूटर से करते हैं वही आपको बता देंगे कि उसमें आपको एक वार्निंग आता है कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन लिखा हुआ है टू कंफर्म लाइफ सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी बाय द स्पेशल डेट। अब इसमें करना क्या है, दूसरा जो इन्होंने क्लॉज दिया, दूसरा दिया है, पहला तो हो गया कियोस्क पे, और अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो इसमें कहते हैं व्हेन प्राइमरी बेनिफिशियरी विल लॉग इन टू ईसीएचएस वेबसाइट या पोर्टल का इन्होंने नाम दिया है ecs.sourceinfosys.com। इसमें जब आप लॉगिन करते हैं तो फिर डिटेल ऑफ कार्ड ड्यू, मतलब जिस दिन आपका कार्ड ड्यू होता है वह विवरण दिखाएगा और उसके अनुसार आपको कार्रवाई करनी है। इसके अलावा ईसीएचएस का मोबाइल ऐप है, आप उस मोबाइल ऐप में लॉगिन करके भी ये कह सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है। इसमें देखिए मेडिकल ऑफिसर्स प्रिस्क्रिप्शन, जब आप पंजीकरण कराते हैं, जैसे दिखाने के लिए दवा लेने के लिए जाते हैं तो जो प्रिस्क्रिप्शन निकलता है उसमें भी होता है। एक असुविधा होगी, जो लोग कभी जाते ही नहीं, मान लीजिए बीमार नहीं पड़ते, उनको भी हर 11 महीने पे वहाँ जा कर के करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब आगे क्या है। इसमें इनका कहना है कि एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, ये कहते हैं प्राइमरी बेनिफिशियरी विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू स्पर्श या फिर सीपीपी पोर्टल। ये मुझे लगता है अभी तक ये प्रस्ताव है कि स्पर्श या सीपीपी पोर्टल में जा कर के आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट होगा वो वहाँ से निकालना है। और अगर प्राइमरी बेनिफिशियरी मतलब एक सर्विसमैन नहीं है या फिर उनकी स्पाउस नहीं है तो इसके मामले में इन्होंने एक पत्र दिया है 16 जुलाई 2021 का। इनका कहना है कि आप उसके अनुसार कार्रवाई करें। ये तो था प्राइमरी। अब जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए इनका कहना है प्राइमरी बेनिफिशियरी विल प्रोवाइड लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ऑल हिज डिपेंडेंट इंक्लूडिंग वाइट कार्ड होल्डर। मतलब वो जो आप प्राइमरी एक सर्विसमैन हैं या उनकी पत्नी हैं उन्हीं को देना है। और उसका तरीका क्या है कि आपको ऑनलाइन सिस्टम में ही पैन कार्ड का विवरण देना है। अगर पैन कार्ड उपलब्ध है तो उसमें फॉर्म 26 AS होता है, ये आपको ऑनलाइन जनरेट करना पड़ता है। और अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो इनकम टैक्स की साइट पर जा कर के ये आप निकाल सकते हैं। इसमें इन्होंने ITR 5 मांगा। ITR 5 मतलब इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन होता है या एक्नॉलेजमेंट होता है। जैसे अगर आपका कोई भी डिपेंडेंट इनकम टैक्स या आप ही इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है, तो ये वो मांग रहे हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो डिपेंडेंट है उसका इनकम कितना है। और अगर पैन कार्ड नॉट अवेलेबल आप दिखाते हैं तो फिर दिक्कत है, आपको इनकम सर्टिफिकेट स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनवा करके देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है बेहतर है कि आप भले ही नौकरी ना करते हो, कुछ ना करते हो, आप अपने बेनिफिशियरी जो हैं डिपेंडेंट हैं उनका पैन कार्ड बनवा लीजिए, वो सस्ता पड़ेगा।
अब डिपेंडेंट के लिए इन्होंने जो शर्त रखा है उसका कहना है कि 9,000 रुपया, इसमें डीए शामिल नहीं है, पर मंथ। इससे अधिक आपके डिपेंडेंट की इनकम नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी पत्नी हो या जो भी हो। तो अगर 9,000 रुपया से अधिक का इनकम होता है तब वो डिपेंडेंट में नहीं गिने जाएंगे, चाहे आपके फादर मदर हों या बच्चे हों। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल देयरफॉर सबमिट ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ ऑल डिपेंडेंट। आपके मान लीजिए 4 डिपेंडेंट हैं तो उसमें ऑनलाइन में ही सारा विवरण आएगा और करने के बाद उसमें अपेंडिक्स ए होगा, उसको जमा करना है, उसमें चेक बॉक्स होगा आई एग्री, उस पर क्लिक करके आप इसको जमा कर सकते हैं। अब इसमें सारी प्रक्रिया चूँकि ऑनलाइन हो रही है तो आपके जो पॉलीक्लिनिक के अफसर IC हैं वो भी इसे ऑनलाइन अप्रूव करेंगे। और वैलिडिटी का एक्सटेंशन लिखा हुआ है कि अगर जैसे ही आपने कर दिया आपके कार्ड की वैलिडिटी OIC पॉलीक्लिनिक अगले 12 महीने तक बढ़ा देंगे। अगर आपके कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपके अफसर IC पॉलीक्लिनिक इसे ब्लॉक कर देंगे 12 महीना पूरा होते ही। तो ये ध्यान दें कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन अपने ECHS कार्ड की नहीं करा पाते हैं तो फिर ECHS की सुविधा हो सकता है इमरजेंसी में भी लेने में आपको दिक्कत आए। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया 1 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगी और 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। 31 अक्टूबर तक आप नहीं करा पाते हैं तो 1 नवंबर 2022 से आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप सुविधा उठा नहीं पाएंगे। यह चिट्ठी जारी किया है अनुपम अग्रवाल जी ने, ब्रिगेडियर हैं और वो डिप्टी MD हैं ECHS के, तो उनकी तरफ से हुआ है और इन्होंने हर संस्थान को भेजा है। तो अगर आप ECH बेनिफिशियरी हैं, ECHS कार्ड धारक हैं तो इस विषय में सोचिए और जहां तक हो सकता है 1 अगस्त के बाद तत्काल ऑनलाइन जा कर के और आप अपना कार्ड